सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रेमेडीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन। जैसे कि आपको पता है, हमने ऑटो कोरिलेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि ऑटो कोरिलेशन होता क्या है एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन। सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज जो हमने करी थी, दैट इज नेक्स्ट पार्ट में, वो थी हमारी कॉन्सिक्वेंसेज। एंड कॉन्सिक्वेंसेज में हमने नॉट ओनली थ्योरेटिकल, बस हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जब ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आती है। थर्ड पार्ट में हमने देखा द डिटेक्शन पार्ट, जिसमें हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों मेथड देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रेमेडीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, जिसमें वी हैव द वेरी कॉमन दैट इज जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड में दो पार्ट्स हैं, दो केसेस हैं जब हम बात करते हैं व्हेन द रो की वैल्यू नोन होगी एंड व्हेन रो की वैल्यू अननोन होगी। तो रो मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बताता है। तो अगर हम उसकी वैल्यू पता है तो किस तरीके से हम ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशन के थ्रू बता रही हूँ। वी हैव वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टी प्लस यू टी, ठीक है, जहाँ पे यू टी जो है वो फॉलो कर रहा है ए आर वन स्कीम को। मैंने बताया था व्हाट इज ए आर वन स्कीम, दैट इज ऑटो रिग्रेसिव वन स्कीम, राइट। तो यानी कि जो यू टी है यानी एरर टर्म है वो अपनी ही पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यू टी इक्वल्स टू रो यू टी माइनस वन प्लस वी टी। Now if the equation 1 hold in the time period t, then it must hold in the time period t minus 1। यानी कि अगर ये इक्वेशन, ये जो रिलेशनशिप है t टाइम पीरियड पे होल्ड करता है, यानी कि आप इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए हमने कहा कि हमारी जो कंजप्शन है वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है 2020 में, तो 2021 में भी ऑब्वियसली वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। तो ये वही चीज़ हमने कहा है। तो हमने इसको t माइनस वन पीरियड के लिए इस रिलेशनशिप को निकाला, दैट इज वाई टी माइनस वन बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टी माइनस वन प्लस यू टी माइनस वन। बस हमने क्या कर दिया, उसमें से लैग निकाल दिया, यानी कि एक पीरियड पीछे का हमने रिलेशनशिप निकाल दिया। अब इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे रो से, ठीक है। अब रो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, दैट इज दैट यू व्हाट यू कैन सी, राइट। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वी हैव वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन बीटा वन माइनस रो बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टी माइनस बीटा टू रो एक्स टी माइनस वन। ये मैंने क्या किया, मैंने जो सेम एलिमेंट्स थे उनको क्लब कर दिया, ठीक है। यानी वाई टी वालों को एक साथ, बीटा वन वालों को एक साथ, बीटा टू वालों को एक साथ एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखिए, वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन है, इन दोनों में से हमारे पास बीटा वन कॉमन आ रहा था तो मैंने बीटा वन कॉमन ले लिया, प्लस बीटा टू। अब यहाँ पर हो गया एक्स टी माइनस रो एक्स टी माइनस वन प्लस यू टी माइनस रो यू टी माइनस वन। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड, या फिर इसको हम बोलते हैं क्वाज़ाई डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ इसको ऐसे ना लिखकर हमने इसको क्या लिख दिया, वाई टी स्टार, बीटा वन को लिख दिया बीटा वन स्टार, बीटा टू हैशेज एंड इसको एक्स टी स्टार एंड दिस इज वी टी, ठीक है। या यू टी स्टार भी लिख सकते हो, वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। अब ये जो एरर टर्म वी टी है ये सारे अजम्पशंस को सेटिस्फाई करेगी, ओएलएस हम इस इक्वेशन पर लगा सकते हैं। अब जो हमारे पास एस्टिमेटर्स आएंगे वो क्या होंगे, ब्लू होंगे, और जो एस्टिमेटर्स हम इस इक्वेशन पर लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसमें हम जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो डू रिमेंबर कि ऑटो कोरिलेशन इज वन ऑफ देम। दूसरा कौन सा है मैं आपको बताऊंगी, हेटेरोजेडासिटी भी है जहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर इज वन ऑफ देम, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको हर चीज़ लिख कर करवाई है, ये मैंने लिख कर नहीं करवाया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, अपने नोट्स में से मैंने आपको समझा दिया है। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आता है देन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ इंटरेक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या क्या आपको स्टाइल जो है समझाने का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ देखने से या व्यूज़ से मुझे नहीं पता चलता है दैट यू आर लाइकिंग इट और नॉट। Please do interact in the comment box. It is my humble request, please.
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, व्हेन रो इज अननोन, तो हमें क्या करना है, वी नो दैट कि जो रो की वैल्यू यानी द एक्सटेंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, हमें पता है ऑटो कोरिलेशन कहाँ तक जाता है, फ्रॉम -1 टू +1। तो हमें क्या करना है, हम इस रो की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वन पुट कर देंगे, ठीक है। इस इन विच इक्वेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, जो फर्स्ट डिफरेंस की इक्वेशन निकाली थी ना, ये वाली इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन जो आई थी हमारे पास, इसके अंदर हम रो की वैल्यू को अगर 1 पुट करते तो देखो क्या आएगा। हमने इक्वेशन दोबारा लिखी भी हुई है, वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस 1। यहाँ पे रो जहां जहां पर है उस रो की वैल्यू की जगह आपको 1 पुट करना है। तो वही है वाई टी माइनस 1, ये क्या हो गया, 1 - 1 दैट इज 0 हो गया। देन बीटा 2 xt - xt - 1 प्लस ut - ut - 1। नाउ चेंज इन वाई टी इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 चेंज इन xt प्लस वी टी। नाउ ये क्या हुआ, ये हमने क्या कहा, चेंज इन वाई टी का क्या मतलब होता है, जब भी चेंज इन एनी वेरिएबल लिखा है इसका मतलब हम उसमें से उसकी पास्ट वैल्यू को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। दैट व्हाट चेंज सिग्निफाइज। सो चेंज इन वाई टी इक्वल्स टू बीटा 1 तो रहा नहीं क्योंकि ये 0 हो गया। सो वी हैव चेंज इन वाई टी इक्वल्स टू बीटा 2 चेंज इन एक्स टी प्लस वी टी। अब इस मॉडल को हम क्या कहेंगे, दिस इज द ट्रांसफॉर्म मॉडल और रिग्रेशन मॉडल थ्रू ओरिजिन। दैट इज नॉट रिग्रेशन, इट इज रिग्रेशन मॉडल थ्रू ओरिजिन। अब व्हाट डज दैट मीन, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट टर्म है वो 0 है, और ऐसे किसी भी इक्वेशन को जिसमें इंटरसेप्ट आपका 0 हो और रिग्रेशन इक्वेशन हो तो उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन मॉडल थ्रू ओरिजिन। और हम इसको कब यूज कर सकते हैं, जब रो की वैल्यू फर्स्टली अननोन हो, सेकेंड जब डी है यानी डर्बिन वॉटसन का जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके आर स्क्वायर से कम आए, और आपकी जो रो की वैल्यू है वो 0.8 से ज़्यादा आए, तब हम आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को। इसी का ही एक और तरीका है, मान लीजिए रो की वैल्यू अननोन है एंड यू डोंट वांट टू पुट 1, तो हम दूसरा वे आउट क्या कर सकते हैं, हम डी स्टैटिस्टिक्स से रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि रो की वैल्यू नहीं पता है ना, वो हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना है, इस डी जो है, डी डर्बिन वॉटसन स्टैटिस्टिक्स जब करवाया था तो ये हमने जब डिराइव आउट किया था, तो डी इक्वल्स टू 2 × 1 माइनस रो हैट, ठीक है। तो 1 माइनस रो हैट इक्वल्स टू डी बाई 2, ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, एंड 1 माइनस रो कैप इज इक्वल्स टू डी बाई 2, और 1 माइनस डी बाई 2 इधर हो जाएगा और रो कैप की वैल्यू हो जाएगी। अब इस रो की वैल्यू जो है, ये जो रो की वैल्यू है, इसको आपने इस इक्वेशन में डालना है। दिस इज द फिफ्थ सॉरी, ये वाली इक्वेशन बोल लीजिए, ये बोल लीजिए, दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर हम रो की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन एक इक्वेशन आ जाएगी, और उससे हम जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, ऑटो कोरिलेशन फ्री होगा। दिस इज व्हाट द रेमेडीज इज ऑल अबाउट। इसके साथ आपका ऑटो कोरिलेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसी ऑटो कोरिलेशन की मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगी विच इज़ यूजफुल फॉर योर नेट और वन डे एग्जामिनेशन, अ क्रिस्प नोट्स, ठीक है, जो कि मैं आपको लिख कर ही बता दूंगी। उसमें आपको क्या क्या याद रखना है इस कॉन्सेप्ट से। ये सारा पार्ट तो वो हो गया जो आपको एक डिटेल्ड उसमें समझना है, बट अगर कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो क्या क्रिस्प नोट्स आपको चाहिए होंगे, उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के इसके बाद नेक्स्ट मैं डाल दूंगी, ठीक है, ताकि आपका जो भी टॉपिक होता जाए वो साथ साथ उसका फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर हो जाए। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कुछ नहीं आता है देन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।